मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट के किरनापुर में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर और स्व सहायता समूह सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम ने मलेरिया नियंत्रण के लिए जागरूकता लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने बालाघाट जिले की तारीफ करते हुए कहा, यह ऐसा जिला है जो बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता। यहां बेटों से ज्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। सीएम ने कहा, जनता की सेवा के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। अपने संबोधन में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक नई दिशा में पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत माता की आज स्वर्गीय दिलीप भाटेरे जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में यहां उपस्थित आदरणीय भाभी जी, श्रीमती धानेश्वरी भटेरे जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी, सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रामकिशोर कावरे जी, यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी, माइनिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भाई प्रदीप जायसवाल जी, बहन लता एलकर जी, अमित रंगलानी जी, हमारी इस क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कावरे जी, मौसम जी, गुड्डा मरकाम जी, नरेंद्र भैरम जी, भगत नेकदाम जी, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, केडी देशमुख जी, भाई रमेश भटेरे जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आदरणीय मंच, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। रमेश जी और भाजपा परिवार मेरे पास आया था कि पुण्यतिथि है स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की। कई दिनों से मेरा आना हो नहीं पाया था इस कार्यक्रम में, तो मैंने तय किया कि स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने में हर हालत में किरनापुर आऊंगा। मैं आज स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपनी सहजता से, अपनी सरलता से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपनी प्रामाणिकता से जन सेवा का एक नया इतिहास रचा था। वो जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और इसका उदाहरण था कि लगभग लगातार 4 बार वे विधायक रहे, मंत्री भी रहे। पटवा जी के मंत्रिमंडल के समय वो संसदीय सचिव के रूप में भी उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे वो पूर्वज जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है, उनको कभी हमें भुलाना नहीं चाहिए और इसलिए मैं उनके चरणों पर प्रणाम करता हूं और इस क्षेत्र को भी आश्वस्त करता हूं कि भटेरे जी की परंपराओं को, उनके विकास की ललक को, उनके जनसेवा के कामों को लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसलिए आज इस पुण्य अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर यह तय किया कि जनसेवा का एक महायज्ञ हो जाए, स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए और अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हमारे भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनका मेडिकल चेकअप करें। यहां इलाज संभव है तो यहां इलाज करें, नहीं तो जहां भी इलाज होगा मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे पे उनको भेज के इलाज संपन्न करवाएगी। और अभी मैंने देखा जिन बच्चों के दिल में छेद है उनका चेकअप चल रहा है, जो बच्चे बोल सुन नहीं चल सकते उनका चेकअप चल रहा है, कटे फटे होठों वालों की गाड़ियों को बेटा बेटी ऐसे कई रहते हैं जिनके होठ बचपन से कटे फटे रहते हैं,
ऐसे बच्चों की गाड़ी को इलाज के लिए हमने रवाना किया है। यहां जिला प्रशासन है, मंत्री है सरकार के। मैं निर्देशित करता हूं कि कोई भी निराश नहीं जाना चाहिए। यहां इलाज हो, जबलपुर में हो, नागपुर में हो, भोपाल में हो, पैसे की चिंता मत करना। जनता की सेवा के लिए मामा के पास पैसे की कमी नहीं है। इस जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कलेक्टर कहां है भाई? देखो, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री गए तो इधर स्वास्थ्य मेला खत्म। ये ढंग से चलना चाहिए पूरा, और पूरा आप चिन्हित कर लो लोग, जिसका जहां इलाज यहां होगा, बालाघाट में होगा, जबलपुर में होगा, नागपुर में होगा, भोपाल में होगा, दिल्ली में होगा। जहां जिसको जरूरत पड़ेगी इलाज की, विशेषज्ञों के द्वारा वहां इलाज करवाया जाएगा। भगवान करे ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, लेकिन पड़े तो अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शरीर जब होता है तो कई तरह के कष्ट आते ही हैं। अभी हम मिले थे कोविड के दौरान, जिन माता पिता की मृत्यु हो गई थी उन बेटा बेटियों से। वो बेटा बेटी मुझे मिलने आए थे। हमने तय किया ऐसे बच्चों को जिनने माता पिता को खो दिया है, 5,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। उनको पेंशन भी दी जाएगी, निःशुल्क राशन और उनके पढ़ाई की व्यवस्था। इसमें भी कितने बच्चे हैं अपने जिले के कोविड जिनके माता पिता नहीं है? 643 बराबर पेंशन मिल रही है। वो चिंता करें और उनकी पढ़ाई की चिंता करें। उन बेटा बेटियों को कौन उनके भविष्य को संवारने का काम करेगा? मध्य प्रदेश की धरती पर मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं हो सकता। जब हम सब है तो काहे के अनाथ? हम साथ निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज स्व सहायता समूह की बहनें आई हुई है। कौन कौन है स्व सहायता समूह की बहनें? आजीविका मिशन वाली हाथ उठाओ। तेजस्विनी समूह, आजीविका मिशन, ये मातृ शक्ति आप देखो, ये चमत्कार कर रही है। अभी यहां एक नवाचार हुआ है, मैं बधाई देता हूं। हमारी बहनों को रोड रोलर दिया गया है। ये बहनें बड़ी पापड़ अचार तो बनाएगी, कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग का काम करेगी, साबुन सैनिटाइजर बनाएगी, राशन की दुकान चलाएगी, पोषण आहार बनाएगी, लेकिन अब गांव में सड़क के लिए रोड रोलर भी चलाएंगी, गांव की सड़कें भी बनाएंगी। मेरी प्रिय बहनों, महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। बहनों में जो क्षमता है वो सचमुच में अद्भुत है। मध्य प्रदेश में मैं आप आश्चर्य होता है मुझे। आपको बताना चाहता हूं, ये बच्चों को रेडी टू ईट पोषण आहार था, ये बड़े बड़े ठेकेदार बनाते थे। 800 करोड़ रुपया का बनता था, बड़े बड़े ठेकेदार घुस जाते थे। हमने तय किया कि पोषण आहार ठेकेदार नहीं बनाएंगे, आजीविका मिशन और तेजस्विनी के जो समूह है उन बहनों का महासंघ बनाएगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीच में दूसरी सरकार आ गई तो उसने फैसला बदल दिया, लेकिन आने के बाद फिर मैंने तय किया है कि पोषण आहार बनाएंगी तो आजीविका मिशन की बहनें बनाएंगी, स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। 7 फैक्ट्री चला रही है ये बहनें, 7 मध्य प्रदेश में, और इतनी सफलता से पोषण आहार बना रही है कि मैं इन सब बहनों को बधाई देता हूं कि इन्होंने बच्चों के पोषण आहार का काम अपने हाथ में लिया है। और जो पैसा बचेगा जो ठेकेदार के खजाने में जाता था, अब वो ठेकेदार के खजाने में नहीं जाएगा, वो मेरी बहनों के खाते में जाएगा और इनकी गरीबी दूर होगी, बहनें आगे बढ़ती जाएगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।